Welcome everyone in Success Mantra YouTube channel. Today we will discuss the 3D mensuration. 3D mensuration कल हमने किया था 2D mensuration, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और फॉर्मूलाज लर्न किए थे। आई होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं जो फीचर्स होते हैं 3D में वो क्या क्या होते हैं। क्या होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया, और 2D में क्या होता है एरिया और पैरामीटर। एरिया और पैरामीटर 2D में होता है, 3D में वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता है। वॉल्यूम क्या होता है? What is volume? The amount of space occupied by 3D object. जो स्पेस 3D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई करेगा उसको वॉल्यूम बोलते हैं, और वॉल्यूम को हमेशा क्यूब में लेते हैं, एरिया को हमेशा स्क्वायर में लेते हैं। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? द सम ऑफ एरिया एट ऑल द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के सभी सरफेसेस के एरियाज का सम क्या होता है? सरफेस एरिया। इसको हम मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में, एरिया है, एरिया किस में होता है? स्क्वायर में होता है। अब हम देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या होता है? 3D फिगर होता है क्यूब। क्यूब 3D फिगर होता है। तो ये हमने क्यूब बना लिया जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब क्या होती है? सेम होती है। वो क्या होता है? क्यूब। सॉलिड बॉडी हैविंग 6 इक्वल फेसेस, 6 इक्वल फेसेस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी इक्वल। ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर। हर एक फेस क्या हो जाएगा? स्क्वायर होता है क्यूब का। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब मीन्स टू, जो तीनों वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? एरिया इनटू में हाइट। और जो क्यूब है उसका हर एक फेस किसके इक्वल होता है? स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर स्क्वायर के इक्वल होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर इनटू में हाइट, हाइट भी इसकी क्या है? एच। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या आ गया क्यूब का? ए क्यूब। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a का स्क्वायर। और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या आती है? √3a। और स्क्वायर का डायगोनल किसके इक्वल होता है? √2a के। और क्यूब का डायगोनल किसके इक्वल होता है? √3a के। नाउ वी टेक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है? रेक्टेंगुलर सॉलिड बॉडी होती है और इसमें भी रेक्टेंगुलर 6 फेसेस होते हैं। इसके लिए वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ। और ये क्या हो गई? हाइट। हाइट से क्या बन गया? ये वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस लेंथ इंटू में हाइट। अब देखो डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? √(L² + B² + H²। हाइपोटेन्यूज थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये फाइंड आउट कर लिया। L² प्लस, अगर आपको ऐसे लर्न है तो आप बस एक बात ध्यान में रखना, जिस किसी का भी डायगोनल निकालना हो तो हम क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम की तरह निकालते हैं। क्वेश्चन में अगर ये आ जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया, तो वो किसके इक्वल होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। ये हमने रेक्टेंगुलर में सोल्व किया था, लर्न किया था ये फॉर्मूला। 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट। अब हम लेते हैं नेक्स्ट 3D फिगर, दैट इज कोन। इट इज सॉलिड और होलो बॉडी। ये क्या होती है? चाहे सॉलिड बॉडी होती है या फिर होलो मीन्स टू खाली बॉडी होती है। विद राउंड बेस्ड एंड पॉइंटेड टॉप। जिसका जो बेस है वो तो क्या होता है? राउंडेड। और टॉप क्या होती है? पॉइंटेड। बर्थडे कैप की तरह ये क्या होती है? कौन होता है। इसमें R रेडियस, H हाइट, और जो L है, L क्या है? स्लांट हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ये चीज ध्यान से देखना, इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट है वो सोल्व हो जाएगा, मीन्स टू आपको वो फॉर्मूले भी इससे ही लर्न हो जाएंगे। पहले आप इसको ध्यान से देखो। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन? 1/3 पाई R² H। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कौन? वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई R² H। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू में R प्लस L। L क्या है? स्लांट हाइट। कर्व सरफेस एरिया पाई R L। पाई
आर एल, स्लांट हाइट एल, एल क्या है ये है, इसको हम पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एल। ओके, अब देखो सिलेंडर का भी उसी की तरह है, किसकी तरह है, कोन की तरह। कोन में भी बेस थे, इसमें भी दो बेस हैं। सिलेंडर होता क्या है, सिलेंडर की डेफिनेशन क्या होती है, सॉलिड और होलो बॉडी दैट फॉर्म्ड बाय कीपिंग द टू सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। ये क्या है, दो सर्कल है, इनका रेडियाई क्या है, इक्वल है, वन ऑन अनदर, और बाय रोलिंग अ रेक्टेंगुलर सीट। ये क्या, कोई रेक्टेंगुलर सीट है। ओके, ये इसके ऊपर है और ये इसके नीचे है। अब देखो वॉल्यूम उसमें क्या था, कौन में क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1/3 को निकाल दो, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाएगा किसका, सिलेंडर का। देखो इसमें ये रहा कौन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ से 1/3 को हटा दो, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई 2 पाई आर इंटू में एच प्लस में आर, और कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अब देखो स्फीयर क्या होता है, ए स्फीयर इज लाइक अ सॉलिड बॉल, जो सॉलिड बॉल होती है खेलने वाली, इन विच एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। जो सेंटर होता है स्फीयर के, सभी पॉइंट इक्वल होते हैं स्फीयर में, बस इसमें ये बात है ये सॉलिड बॉल होती है स्फीयर, सर्कल में सॉलिड नहीं था, स्फीयर क्या होता है, सॉलिड होता है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, 3 को कैंसिल कर दो, इसको 2 बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, हाफ स्फीयर है तो इसको ऊपर 2 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंप्लीट स्फीयर का तो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और हाफ है तो हम ओनली 4 का हाफ कर देंगे, पाई आर क्यूब। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एज इट इज। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व्ड में क्या कर देंगे 2 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एज इट इज 2, 3 2, 4/3 4, 2/3 3 और 2। या ऐसे याद करो, जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है वो हमने याद कर लिया 2/3 पाई आर क्यूब। अब 3 पहले लिख लो, 3 में से 1 माइनस कर दिया, फिर 2 लिख लो, ये 3 माइनस कर दिया 1, वो 3 में से 1 माइनस कर दिया 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पहले 3 फिर 2, टोटल के लिए ये है, कर्व्ड के लिए ये है। अब हम 3D फिगर्स को एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। ए सिलेंडर ऑफ हाइट 21, एच कितनी दे दी 21, हैज द बेस्ड रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू में। अब बताओ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कौन से याद किया था, कौन का क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर है, सिलेंडर में 1/3 को हटा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू में रेडियस हमें गिवन है, आर का स्क्वायर मीन्स 4 इंटू में 4, और हाइट हमें गिवन है कितनी है 21 है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी 10 56
सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? क्यूब में, जो हमारा आंसर ऑप्शन बी। Now we take another example. The length of a longest pole that can be kept in a room. जो कि एक रूम में रखना, उस रूम की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, और ब्रॉड कितना है वो? 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? 3 Now we take another example. The length of a longest pole. हमें लेंथ बतानी है किसकी? लॉन्गेस्ट पोल की बतानी है, जिसको रखा जाएगा एक रूम में, और उस रूम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज गिवन है स्टेटमेंट में। 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। अब देखो, ये कोई रूम है, ओके। जो इसकी हाइट है, इसमें इसकी हाइट के जितना ही कोई पोल आएगा लंबा, या फिर इसके डायगोनल किसी चीज को अगर हम डायगोनली खड़ा करेंगे वो बड़ी होगी, या फिर जिसको हम हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा करेंगे वो चीज बड़ी होगी, डायगोनल वाली, ओके। क्योंकि जो हाइट है वो डायगोनल से क्या होती है? हमेशा कम होती है। तो हम, और इसमें सबसे लंबी पूछी गई है, लॉन्गेस्ट पोल, जो सबसे बड़ा पोल इस कमरे में रख सकते हैं, वो किस एंगल पर रख सकते हैं? किस पर? डायगोनली। कैसे रख सकते हैं? डायगोनली। अब देखो, डायगोनल किसके इक्वल होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल किसके इक्वल होती है? रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 50। बट हमें इसमें कोई भी ऑप्शन 50 नहीं दिख रहा, तो हम इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। जब हम रूट 50 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5√2 मीटर, विच इज ऑप्शन ए। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दे दी 20 सेंटीमीटर, बेस का रेडियस दे दिया 15 सेंटीमीटर। क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया, और किसके अंदर कास्टेड कर दिया? स्मॉल साइज के हाइट कोन में, हाइट जिसकी 5 सेंटीमीटर है और बेस कितना है? 1.5 सेंटीमीटर है। पॉइंट देख के डरना नहीं है, बस हमें सोल्व करना है, ओके। द नंबर ऑफ द कास्टेड कॉन्स आर, हमें कॉन्स बताने हैं कि कितने बनेंगे। 20 सेंटीमीटर हाइट है और बेस 15 सेंटीमीटर है, किसका? कोन का। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। पाई का हमें पता है, आर हमें गिवन है और एच भी हमें गिवन है, तो हम पुट कर लेंगे 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर 15 इंटू में 15 इंटू में एच कितनी है? 20। जब हम इसको कंप्लीट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास, सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे? जो स्मॉल कॉन्स में ब्रेक किया है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू में पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है, या फिर पाई को एज इट इज रख लो। आर स्क्वायर, आर कितना है? रेडियस 1.5 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट की जगह 1 और 0 इंटू में हाइट कितनी है? 5। जब हम इसको, और जो पहले बड़े वाला कौन था उसका वॉल्यूम निकाला, उन दोनों को सोल्व करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 400, ओके। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा तो क्या बचेगा? ऊपर भी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू और नीचे भी एच बाय एच की वैल्यू। जब उनको कैंसिल कर दोगे तो हमारे पास कितने बॉल्स आ जाएंगे? 400। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।